बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे से हैं और मेरी दुआ है खुश रहें। आज का दिन आपका बहुत अच्छा गुजरे। आज मैं आप लोगों को एक वजीफ़ा बताने जा रही हूँ रिस्क में फरावानी के लिए, और जिन लोगों को भी मैंने बताए हैं उनको फ़ायदा हुआ है और उनको कामयाबी मिली है। तो जिन लोगों को कामयाबी नहीं मिलती उनको पहले अपने आप के ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है, क्योंकि उनकी अपनी एनर्जीज़ हो सकता है ब्लॉक हैं, या उनकी अपने एतकाद में कोई कमी है जिसकी वजह से वजीफ़ा वर्क नहीं करता, या फिर वो वजीफ़ा करते हुए कोई गलती करते हैं जिसकी वजह से वो काम नहीं करता। तो ये भी हो सकता है आप एक वक्त में एक नहीं बल्कि मल्टीपल वजीफ़े कर रहे हों तो भी वर्क नहीं करते, मल्टीपल वज़ाइफ काम नहीं करते। एक वक्त में एक वजीफ़ा करें, वो बेटर है। तो रिस्क में इजाफे के लिए वजीफ़ा मैं बता रही हूँ। इससे पहले मैं आप लोगों को एक बात शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी ये वीडियो तमाम रिलीजन के और तमाम दुनिया के लोग देखते हैं, और मैं टैरो रीडर हूँ, और उसके साथ मुझे अगर कोई गाइडेंस आती है, बिकॉज़ बीइंग अ मुस्लिम वुमन, मेरी कोशिश होती है कि मैं लोगों को गुमराह ना करूं बल्कि अल्लाह के रास्ते पे लेके जाऊं, और अल्लाह पे उनका एतकाद और जो ईमान है वो मज़बूत करूं डिवाइन पे। और लेकिन चूँकि मैं एक मुस्लिम वुमेन हूँ तो मैं मुसलमान होने की हैसियत से ही आपको वज़ाइफ, दुआएं और ये सारी चीज़ें बता सकती हूँ। मगर मेरी वीडियोस दूसरी कम्युनिटी के लोग भी देखते हैं, उनके रिलीजन और सेक्ट्स डिफरेंट्स होते हैं, तो उन लोगों के लिए मेरा ये पैगाम है। अगर आपका रिलीजन अगर हिंदू है, क्रिश्चियन है आप, या फिर कोई और रिलीजन है आपका, तो देखिए आपके अपने रिलीजन में आपके लिए बहुत सारी रेमेडीज़ हैं, आप उनको कीजिए। मगर आप मेरे चैनल पे आके या मेरे ही अकाउंट पे, मेरे ही प्रोफाइल पे आके किसी किस्म की कोई गलत हेट स्पीच नहीं दे सकते आप, क्योंकि आप कोई नहीं होते मुझे ये कहने वाले कि मैं क्या कर रही हूँ और क्या नहीं कर रही। आपको अपनी इस्लाह करनी चाहिए और अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। मगर आप लोगों को वही देते हैं, दुनिया को वही देते हैं जो आपके पास है। अगर आपके पास देने के लिए इज़्ज़त हो तो आप इज़्ज़त ही देंगे, मगर आप लोगों के पास देने के लिए नफ़रत है। मगर हमारा मज़हब हमें ये चीज़ नहीं सिखाता। हमारा मज़हब सिखाता है बुरे लोगों के साथ भी प्यार और मोहब्बत से पेश आए। तो ये जो वज़ाइफ हैं ये मैं अपनी मुस्लिम कम्युनिटी के लिए लेके आई हूँ और उनकी डिमांड्स पे लेके आई हूँ। मैं कितनी दीनदार हूँ या मैं कितनी रिलीजियस हूँ, दिस इज़ नन ऑफ योर बिजनेस। Correct yourself and focus on yourself and your life. I hope you will understand. And जो इंसान भी अब मेरे चैनल पे आके मेरी वीडियोस के नीचे कोई भी किसी किस्म का हेट स्पीच करेगा, मैं तो कुछ नहीं कहूँगी उनको, मेरा ये काम नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि अल्लाह ताला इंसानों की सूरत में ऐसे फ़रिश्ते ज़रूर भेज देता है जो उनका मुंह तोड़ते हैं। तो आइंदा इस तरह की कोई भी गलत बात करने से पहले 100 दफ़ा सोचिएगा, और मेरे ऊपर उंगली उठाने के बजाय ये देखिएगा कि वो 3 उंगलियां जो आपकी तरफ आ रही हैं उनका क्या बनेगा। ठीक है? तो आपको मैं वजीफ़ा बताती हूँ, ये मुस्लिम्स के लिए है, मैं बार बार कह रही हूँ। तो काइंडली अपनी नफ़रत और अपनी तरबियत दिखाने से परहेज़ कीजिएगा, बाकी कम्युनिटी के लोग जो हैं। तो आप लोगों के लिए वजीफ़ा है, आपने रिस्क के लिए मुझसे वजीफ़ा मांगा था। आप लोगों ने 5 वक्त की नमाज के साथ ये वजीफ़ा करना है, और ये एक जादुई तरह से काम करता है। आपको ऐसी ऐसी जगह से रिस्क आता है कि आप हैरान हो जाते हैं। तो आपने क्या करना है, हर नमाज के बाद आपने छोटा सा वजीफ़ा है, 11 दफ़ा सूरह अलम नशरा पढ़नी है। 11 दफ़ा सूरह अलम नशरा पढ़ने के बाद अव्वल आखिर आप 1 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ें या 3 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ें। दुरूद शरीफ हर वजीफ़े के साथ मस्ट होता है। आपने 11 दफ़ा अलम नशरा पढ़नी है, और अलम नशरा पढ़ने के बाद आपने ये सीधे हाथ की हथेली है, आपने इसको अपने मुंह के करीब लाना है और 3 दफ़ा इसके ऊपर फूंकना है ऐसे। और फिर आपने अल्लाह से ऐसे दुआ मांगनी है कि या अल्लाह मेरा रिस्क खोल दे, या अल्लाह मेरा रिस्क खोल दे, या अल्लाह मेरा रिस्क खोल दे। उसके बाद 3 दफ़ा आपने दोबारा दुरूद शरीफ पढ़ना है और आमीन कह के उठ जाना है। ये छोटा सा वजीफ़ा है, और ये ऐसे ऐसे मिराकल करेगा आपकी लाइफ में कि आप हैरान हो जाएंगे और दुआएं देंगे सारी ज़िंदगी मुझे आप। तो ये आपके रिस्क को खोलने का वजीफ़ा है, आपके लिए रिस्क की फरावानी का वजीफ़ा है। हर नमाज के बाद आपने पढ़ना है इसको। और अगर आपका इंटरव्यू है, आपने इंटरव्यू क्लियर करना है, कहीं किसी जॉब के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, किसी इंटरव्यू को क्लियर करने जा रहे हैं, या फिर आप लोग किसी इंटरव्यू कॉल का वेट कर रहे हैं, इंटरव्यू दे आए हैं लेकिन आप अब यस का वेट कर रहे हैं, किसी भी सूरत में आपने इसको क्या करना है, 313 दफ़ा पढ़ना है।
اور اپنے مقصد کے لیے دعا مانگنی ہے. جب آپ انٹرویو دینے جائیں اس سے پہلے پڑھ کے جائیں، یا پھر انٹرویو دے کے آئیں اور آپ کو یس کا ویٹ ہو، آپ کو انہوں نے کوئی ڈیٹ دی ہوئی ہو کہ اس ڈیٹ کو آپ کا رزلٹ آئے گا، اس ڈیٹ سے پہلے آپ نے اول آخر 3 دفعہ درود شریف پڑھنے کے بعد 313 دفعہ سورۃ العلم نشرہ پڑھنی ہے اور اللہ سے دعا مانگنی ہے، آپ کو کامیابی ہوگی. تو یہ بہت ہی مجرب اور شارٹ وظیفہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے، اور اس کے میں نے خود اپنی آنکھوں سے بڑے ثمرات دیکھے ہیں، فائدے دیکھے ہیں، جن لوگوں نے بھی کیا ہے اور جن لوگوں نے بھی اس کو اپنی زندگی میں شامل کیا ہے فار ایور، وہ لوگ کبھی بھی کسی کے محتاج نہیں ہوئے. اور اللہ نہ کسی کمینے کا محتاج کرے، اللہ تعالیٰ اپنے در کا محتاج رکھے، اپنی جناب سے دے اور اپنے غیب کے خزانوں سے دے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش اور آباد رکھے اور آپ لوگوں کے رزق کے مسائل حل کرے. آمین. تھینک یو سو مچ. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.